हेलो गाइस, आज हम लोग यूनिट नंबर 9 देखने वाले हैं। यूनिट नंबर 9 में कौन कौन सा चैप्टर आता है मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो यूनिट नंबर 9 में 14 चैप्टर आता है। कौन सा भाई? 14 चैप्टर। और इस 14 चैप्टर से ध्यान रखना, दो पार्ट में भाग में डिवाइड किया है, एक गैट की है और एक क्या है भाई, अर्धचालक। तो अर्ध वाले चालक से कितना नंबर का आता है भाई? 4 नंबर। और जो गेट वाला है वहां से 3 नंबर। इसका मतलब 14 चैप्टर से आपका कितना नंबर का आएगा भाई? 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। कितना नंबर? 7 नंबर। इसमें भी मैं आपको बता देता हूं 7 नंबर में क्या क्या आएगा। ठीक है, 7 नंबर में आएगा आपका 1 अंक का आता है मेरे प्यारे साथियों 1 क्वेश्चन, और 3 अंक का आता है मेरे प्यारे साथियों 2 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि गेट वाले से एक क्वेश्चन आना डेफिनेटली है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर में इस साल आ सकता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखो भाई। ठीक, निम्न चित्र में प्रदर्शित डायोड कौन से अभिनत है? तो ध्यान रखना, इधर P है और इधर N। तो धारा हमेशा किधर से बहता है भाई? प्लस डायरेक्शन से माइनस, मतलब P से N की ओर बहता है। तो यहाँ देखो P में -10 है और इधर कितना है? 0 वोल्ट। मतलब -10 बड़ा है कि 0 वोल्ट? तो 0 वोल्ट बड़ा है ना भाई, क्योंकि आगे प्लस है और इधर आगे माइनस है। तो यहाँ कौन से अभिनत में है भाई? तो आपको याद रखना, ये कौन सा भाई? उत्क्रम। उत्क्रम को ही क्या बोलते हैं? पश्च अभिनत है। तो क्यों पश्च अभिनत है? याद रखना, P अगर माइनस से जुड़ा हो और N अगर प्लस से जुड़ा हो तो एक कौन सा का अभिनत कहलाएगा? पश्च अभिनत। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए होंगे आपके स्कूलों में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मैज अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन का अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है, एक बोर्ड पेपर में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई। तीसरा नंबर का क्या क्वेश्चन है भाई? देखो, जब शुद्ध जर्मेनियम में एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है तो किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? इसी प्रकार और कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, एंटीमनी की जगह बहुत सारा है, बोरान उरान ये सब है भाई। ठीक है, और एक शुद्ध अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं? इसी का सेम एन प्रकार परिवर्तित करने, सबको पढ़ के जाना है एन और पी प्रकार को डिटेल पूरा भाई। पंचसंयोजी होता है कि त्रयसंयोजी होता है, त्रिसंयोजी में कौन कौन होते हैं और पंच में कौन कौन होते हैं, ये आपको रट के जाना है भाई। पहले बता दिया हूं, हम लोग तो अपने कोचिंग में ट्रिक से पढ़ा दी है, बाकी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाओ। चित्र में फिर प्रदर्शित इधर वाला देखो, इस बार इधर वाला क्या है भाई? पी, और इधर वाला क्या कहलाता है? एन। तो P किससे जुड़ा है? प्लस से, लेकिन प्लस 0 है, और N किससे जुड़ा है? प्लस 1 वोल्ट थे। तो अब धारा कब किधर प्रवाहित होगा, इसका आपको मैं कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। कमेंट करके बताओ, क्योंकि ऊपर में समझा दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है मेरे? देखो 7वां नंबर, P प्रकार के अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्य आवेश कौन होते हैं? मतलब इनमें कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से है ना। नेक्स्ट 8वां नंबर, अधिकतम प्रवर्धक के लिए आप ट्रांजिस्टर को उभयनिष्ठ आधार विधा और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में किस विधा में प्रयुक्त करेंगे? 9वां नंबर, ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक हमेशा अग्र अभिनत तथा संग्राहक हमेशा उत्क्रम अभिनत होता है, क्यों? और प्रवर्धक के रूप में उपयोग के लिए पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में से किसे आप पसंद करेंगे? 3 नंबर के क्वेश्चन में देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सही भी। ठीक है, 11वां नंबर देखो, दिष्टकारी किसे कहते हैं? अर्ध तरंग और पूर्ण दिष्टकारीकरण में कारी है ना, दिष्टकारी है, 2 अंतर लिखो। 12वां नंबर है, विद्युत परिपथ खींचकर पीएनपी ट्रांजिस्टर की सीई विधा में कार्य विधि समझाइए। 13 नंबर है, विद्युत परिपथ खींचकर एनपीएन, ठीक सेम विधा से बताना है। ठीक, 14 नंबर, पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं? अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत में 2 अंतर। और 15 नंबर में क्या है भाई? देखो ध्यान से ना, 15 नंबर में है आपका, ठीक, संधि ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं और दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, 16 नंबर, पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं? अग्र अभिनत में विद्युत परिपथ खींच कर भी है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, अग्र और पश्च, पश्च को ही उत्क्रम बोलते हैं, दोनों का तैयार करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका विद्युत परिपथ और VI वक्र पूछता है भाई, बार बार बोल रहा हूँ, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में डेफिनेटली आता है भाई। ठीक, नेक्स्ट, फोटोडायोड के बायसिंग को प्रदर्शित करते हुए विद्युत परिपथ का रेखा चित्र बनाइए तथा कार्य विधि और VI अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। 18 नंबर, LED के बायसिंग को प्रदर्शित करते हुए विद्युत परिपथ का रेखा चित्र बनाइए तथा उस कारक को, है ना, ये उस का लेना ना, उस कारक को बताइए जो LED के तरंग दैर्ध्य और तीव्रता को क्या करे? नियंत्रित करे। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, 19 नंबर का है,
जेनर डायोड क्या है, इसका उल्टता नियंत्रक के रूप में विद्युत परिपथ खींचकर VI अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। ठीक, और 20 नंबर है सौर सेल क्या है, और सेल के लिए मतलब सौर सेल के लिए सिलिकॉन और ये क्या होता है भाई GaS, ठीक है, अधिक पसंद वाले पदार्थ क्यों होते हैं, ये बताना है आपको। 19 नंबर का क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 नंबर यहाँ से आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है देखो, पहले तो गेट वाले के सभी टाइप को पढ़कर जाना है, वहां से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। वाह, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है भाई, देखो यहाँ समझो, 3 नंबर का आएगा गेट वाले से। तो कैसे कैसे, सबसे पहले तो आपको और गेट पढ़े होंगे, कौन कौन सा, और एंड और नॉट, ये तीनों का पहले टाइप कैसे होता है, टाइप नंबर 1 बता देता हूँ। और गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए और सत्यता सारणी बनाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 2 में क्या दिया जाएगा आपको, ऐसे चित्र दे दिया गया, ये ऐसे क्या है, कोई चित्र है, आप पहचानिए ये कौन सा गेट है और इसकी सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक बनाइए, ये दूसरा टाइप हुआ। तीसरा टाइप में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ऐसे 2 बार दे देता है। 2 बार मतलब देखो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक चित्र ऐसे है, ठीक है, ये है, और ये इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा गलती होगा, ये दिख रहा है, ये चित्र को देखने बोलता है। अंदर वाले में कुछ भी नाम दे रहा हूँ, ये ए है और ये क्या है बी, ये बोलता है ए और बी वाले चित्र कौन से गेट को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनके ए वाले का नाम लिखो और बी वाले, और साथ में उसका सत्यता सारणी, मतलब ए वाला किस गेट को दर्शाता है, और ये किसको दर्शा रहे हैं भाई, नॉट। तो दोनों का अलग अलग नाम लिखने के बाद सत्यता सारणी आपको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये हुआ तीसरा टाइप। चौथा टाइप में क्या आता है बता देता हूँ। चौथा टाइप में आप लोग स्कूल में पढ़ाएंगे, नॉर गेट से आपको और गेट बनाना, एंड गेट बनाना, और आपको नॉट गेट बनाना। इसी प्रकार क्या किए होंगे, नैन गेट से, कौन से गेट भाई, नैन गेट से तीनों गेट बनाने वाला। ठीक है, ये होता है आपका चौथा टाइप। यहां से मतलब इन जो गेट वाला बोला हूं, वहां से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, और अभी तक चौथा टाइप से क्वेश्चन नहीं आया है। 3 ही टाइप का पूछा गया आपके स्कूलों में और बोर्ड एग्जामों में। ठीक है, तो चौथा टाइप इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बोर्ड पेपर ध्यान रखना 2025 में पहुंच गया हो, तो क्वेश्चन बदल सकता है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज कमेंट करके बताया करो यार, लाइक किया करो, और मिलते हैं लास्ट यूनिट, ठीक, कितना भाई, 10वां में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।